औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तम वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी मत करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ब्रदरान इस्लाम, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफ़ाखोरी है। आजकल हमारे दाएं बाएं लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस नीयत से करते हैं कि उनके जब दाम बढ़ जाएंगे तो उनको सेल किया जाएगा और उससे जो मुनाफा है वो डबल हो जाएगा। हाल ही में एक वाक़या देखने को मिला है कि एक ताजर ने गंदम इस नीयत से ज़ख़ीरा की थी कि वो कल को डबल रेट के साथ उनको फ़रोख्त करेगा और डबल से ट्रिपल फ़ायदा हासिल करेगा, और बाद में पता चलता है कि उसकी जो पड़ी हुई गंदम है उसके ऊपर घास उगता हुआ नज़र आता है। यही सूरत हाल पेट्रोल पंप्स की है। जब हम सफ़र करने की खातिर इल्म हासिल करने के लिए या इल्म फैलाने के लिए निकलते हैं और जब हम पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप का रुख करते हैं तो वहाँ के जो मालिकान हैं उन्होंने पेट्रोल को इस नीयत के साथ रोक रखा होता है कि कल को रेट बढ़ जाएगा और हम ज़्यादा रेट के साथ बेचेंगे ताकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हासिल हो। ब्रदरान इस्लाम, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफ़ाखोरी इस्लाम में इतना कबी अमल है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बेशुमार मकामात पे इसकी मज़म्मत फरमाई है। एक मकाम पे इरशाद फरमाया, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है या माल रोक के रखता है और ज़्यादा दाम के साथ बेचता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अनकरीब बर्स और कोढ़ की बीमारी में मुब्तला कर देता है। और एक और मकाम पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इस नीयत के साथ माल को रोकता है कि कल को उसका रेट बढ़ेगा, मैं डबल दामों के साथ फ़रोख्त करूँगा, और वो माल के कीमत बढ़ने से खुश होता है और माल की कीमत कम होने से बुरा महसूस करता है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उससे बुरा कोई शख्स नहीं है। और एक और मकाम पे फरमाया, जो बंदा ज़ख़ीरा अंदोज़ी से काम लेता है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुर्बत में मुब्तला कर देता है। और दयानतदार और ईमानदार ताजर के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ताजर ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ माल फ़रोख्त करता है और कम मुनाफा हासिल करता है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से अपने अमाल को भी और ख़ुद को भी बचाता है, तो हुज़ूर ने फरमाया उसका जो ख़ात्मा होगा और उसका जो हशर होगा वो अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ और शुहदा के साथ होगा। ब्रदरान इस्लाम, मुसलमानी के जो तकाज़े हैं वो तो अग़यार पूरे कर रहे हैं। जब जापान के अंदर एक सुनामी आया और एक सैलाब आया था और जब मकान और दुकानें और लोगों के कारोबार तबाह हो गए, तो वहीं एक बुढ़िया है, वो नेक दिल रखती है, अच्छा दिल रखती है, वो मुसलमान नहीं है लेकिन मुसलमानियत का तकाज़ा पूरा करती है। हम नाम के मुसलमान हैं, वो काम के मुसलमान हैं। उन्होंने अगरचे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ा लेकिन जो तालीमाती इस्लामिया हैं वो खूब अदा कर रहे हैं। जब वो सैलाब आया तो वो बुढ़िया शहर से बाहर जाती है, राशन खरीद के लाती है, साहिल समंदर पे बैठ जाती है और लोगों को बिल्कुल उसी कीमत के साथ फ़रोख्त करती है जिस कीमत के साथ वो खुद खरीद के लाती है। तो लोगों ने उससे पूछा कि ये क्या मामला है, तू जिस कीमत से ले के आती है उसी कीमत से बेच रही है, तुझे क्या फ़ायदा हासिल होगा? तो वो कहने लगी कि मेरे भाई हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बेटे हैं और मेरे हमसाए हैं, ये इस वक्त परेशानी में मुब्तला हैं, ये मुसीबत में गिरफ़्तार हैं, तो क्यों ना मैं इनकी ये खिदमत करूं और इस खिदमत की वजह से उनका दिल खुश हो जाएगा और उनकी ये परेशानी जो है वो हल्की हो जाएगी। इसी तरह ब्रदरान इस्लाम, ये हाल ही में कोरोना वायरस आया है, इसके अंदर जब लोगों को मास्क की ज़रूरत पड़ी तो जब मास्क जो 5 रुपए का मास्क मिलता था वो 100 रुपए का हमने लोगों को बेचते देखा है।
برادران اسلام یہ منافع خوری اور یہ ذخیرہ اندوزی یہ دنیا میں ہمارے کام آئے گی، یہ روز محشر میں ہماری نیکیاں ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے، ہمیں مسلمانیت کا تقاضا پورا کرنا چاہیے۔ اگر ہم انسانیت اور مسلمانیت کا تقاضا پورا نہیں کریں گے تو برادران اسلام یاد رکھیں وہ دن دور نہیں جب اللہ ہمیں خدا نخواستہ غربت میں مبتلا کر دے گا۔ میں بار دیگر پیٹرول پمپس کے مالکان کو اور تاجران کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر امت مسلمہ کے اوپر ایک کڑا وقت آن پہنچا ہے، امت مسلمہ اگر پریشانی اور معاشی بحران کا شکار ہو چکی ہے، تو ہمارا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم امت مسلمہ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت دور کرنے میں جب تک لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مشکلات آسان کرنے میں لگا رہتا ہے۔ برادران اسلام، یہ چیزیں سوچنے کی نہیں ہیں، یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان پہ عمل نہیں کریں گے اور اسی طرح ہم دنیا سے منافع خوری کرتے ہوئے اور ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے، تو جن کے لیے ہم ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، جس آل اولاد کے لیے ہم منافع خوری کر رہے ہیں، برادران اسلام جب وہ ہمیں دفن کر کے آئے گی تو وہ چوتھے دن ہمارا نام و نشان جو ہے وہ مٹا دے گی اور اپنے کاروباری اور دنیاوی مصروفیات میں وہ مگن ہو جائیں گے۔ آج وقت ہے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق سچ بیان کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ امت مسلمہ اور غریب، مسکین اور نادار لوگوں کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔